بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گجرانوالا آج تو آغاز ہے، کل انشاءاللہ سارا دن میں گجرانوالا گزاروں گا۔ پہلوانوں کا شہر ہے اور دلیر لوگوں کا شہر ہے، اور انشاءاللہ گجرانوالا میں پورا حقیقی آزادی کا پیغام لے کے جاؤں گا۔ اور آج آپ سب کے لیے، آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے، گجرانوالا آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ جو قائد اعظم کی مشن کہ ہمیں آزادی چاہیے تھی، انگریز سے آزادی چاہیے، انگریز سے آزادی تو قائد اعظم نے ہمیں لے دی، لیکن یہ جو ہمیں بیرون ملک کی سازش کے تحت غلامی کروائی جا رہی ہے امریکی غلاموں سے، گجرانوالا آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ اللہ نے میرے میں کوئی خاص صلاحیت نہیں دی تھی، میرے سے بہتر عقل مند لوگ، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، زیادہ عقل والے سیاستدان، لیکن جو لا الہ الا اللہ ہے، اس نے مجھے ایک آزاد انسان بنایا ہے۔ نہ میں آج تک کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، اور میرے پاکستانیوں کبھی کسی کے سامنے آپ کو نہیں جھکنے دوں گا۔ میری کوشش تھی 3.5 سال میں، میرے 3.5 سال اٹھا کے دیکھو، میری کوشش تھی کہ میں اپنی قوم کی غیرت کو اٹھاؤں، ہرے پاسپورٹ کی عزت کرواؤں۔ پاکستان سے باہر جاتا تھا تو آپ مجھے سوٹ پینٹ قمیض نہیں پہنے دیکھتے تھے، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنی قومی لباس پہنتا تھا، کیونکہ مجھے کوئی احساس کمتری نہیں، میں کسی کا ذہنی غلام نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑے، اور یہ جو اوپر امریکہ کے غلام بٹھائے ہیں، جو اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، جو باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں، جو باہر جا کے ہمیں شرمندہ کرواتے ہیں، ہم ایک غیرت مند قوم ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے، ہمیں غیرت دیتی ہے ہمارا دین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان کمزور تھے، جب تھوڑے سے مسلمان تھے، انہوں نے 2 سپر پاورز تھیں، دونوں کے سربراہ کو خط لکھا، یہ نہیں جس طرح شہباز شریف جا کے بھیک مانگتا ہے۔ ہو کے آیا ہوں میں یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، انہوں نے خط لکھا رومن ایمپرر کو
और पर्शियन के सरबराह को, एम्परर को, उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पे चलोगे तुम्हारी बेहतरी है। मेरा वो अजीम लीडर, कोई सुपर पावर उसके सामने, वो क्योंकि अल्लाह, जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हमारी हकीकी आजादी की तहरीक है, एक तो ये बैरूनी साजिशों से हमें बैरूनी आकाओं से आजाद करना है, और एक इंसाफ दे के अपनी कौम को आजाद करना है ये जुल्म के निजाम से, कि छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर, सबसे बड़ा चोर वजीर आजम बन जाए, इससे आजाद करना है। मैं ये भी चाहता हूं कि दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत हो, ये ना हो कि हमारा वजीर आजम जाके बाहर हमें शर्मिंदा करवाए। ये जरा सुने इसने क्या कहा था। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैं उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने नहीं कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बंद करो, चले छोड़े, अभी सुनाई नहीं दे रहा, तुम भी जी बात। अच्छा सुनो गुजरावाला, कल मैं आ रहा हूं, सारा गुजरावाला से गुजरूंगा, शहर से अपने सारे लोगों को पैगाम दूंगा। लेकिन मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान की तहरीक ने, कायदे आजम ने आजाद किया था हमें, उसके बाद ये अब अल्लाह ने हमें मौका दिया है, एक बाशऊर कौम जो अपने हकूक समझ बैठी है, जो समझ बैठी है अच्छे बुरे की तमीज, वो कौम जो आज तैयार है गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए। याद रखें, जंजीरें खुद ही नहीं गिर जाती, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी छीननी पड़ती है। हमने इस मुल्क में अपने लोगों को हकूक दिलवाने, ये जो थाना कचहरी पटवारी की सियासत है, ये कहीं मगरिब में नहीं होती, क्योंकि लोगों के हकूक है, वह इंसाफ है। ये सिर्फ उस निजाम पे होती है जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सब याद रख लो हदीस, मेरी कौम ये हदीस याद रख लो कि उन्होंने आज से 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर के लिए एक कानून, वो चोरी करे तो जेल में, और ताकतवर जब डाका मारे तो उस मुल्क का निजाम जब उसको नहीं पकड़ता था, उसको एनआरओ दे देता था, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं, क्योंकि सारे बड़े बड़े डाकुओं को बारी बारी अरबों रुपए की उनकी चोरी माफ कर दी है। एक शहबाज शरीफ की जो चोरी है, जो 16 अरब रुपए जो पकड़ी गई है, बाकी चोरी तो इनकी बैरून मुल्क पैसा है जो कोई पकड़ा ही नहीं। जरदारी की जो चोरी है इनकी, इनके वजीरों की, लेकिन सिर्फ इसकी एफआईए में जो चोरी पकड़ी गई 16 अरब रुपए की, वो सारे, वो जितने भी चोर हैं जेलों में पाकिस्तान में, उनकी सारी चोरी मिला भी लो तो एक 16 अरब रुपए की शहबाज शरीफ और इसके बेटों की चोरी उससे ज्यादा है।
और वो वजीर आजम बन गया। और जेलों के अंदर बेचारे वो लोग जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की हैं, बेरोजगारी, महंगाई के जमाने में बच्चे भूखे हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। और ये बड़े बड़े डाकू मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं, फैसले कर रहे हैं, इनका टब्बर सारा ऊपर बैठा हुआ है, उधर वो भगोड़ा तैयारी कर रहे हैं वापस आने की। अभी तक 3 साल से उसको दवाई नहीं मिल रही जिस इलाज के लिए वो बाहर भागा हुआ था। और वो समझ रहा है कि फिर डील करेगा और ताकतवर हलकों से एनआरओ लेगा और फिर वो चौड़ा होकर वापस आ जाएगा फिर मुल्क लूटने के लिए। नवाज शरीफ, मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। नवाज शरीफ, ये ना हो कि ये आज का जो हमारी मार्च है इसको देख के फिर तुम्हारे प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाए और फिर बीमार हो जाओ। क्योंकि जो इस बारी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है, इस बारी अब नहीं जाने देगी तुम्हें बाहर। अब जितने मर्जी डॉक्टर सर्टिफिकेट ले आना। हमें क्या पता था, गुजरांवाला, मुझे क्या पता था कि ये डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी उधर भी जाली रिपोर्ट्स बना दी इसने। यानी इसकी बेटी ने वो जो क्लिबरी फॉन्ट है उसने वो भी जाली सर्टिफिकेट बनाया। हर चीज में इनका 2 नंबरी। तो फिक्र ना करो नवाज शरीफ, तुम्हारी मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें जो मर्जी ताकतवर हल्का तुम्हें कह रहा है ना कि फिक्र ना करो जी, आ जाओ वापस, हमने तुम्हें एनआरओ दिया। पाकिस्तान ने तुम्हें एनआरओ नहीं दिया। एनआरओ जिन्होंने दिए उनसे पूछो, हमने तुम्हें एनआरओ नहीं दिया। तुम यहां, अभी तो लंदन में बुरे हालात है ना तुम्हारे, सबसे महंगे इलाके में बैठा हुआ है और हर रोज पाकिस्तानी वहां इसको चोर चोर कह रहे हैं। तो सोचो लंदन में अगर तुम्हारे वो हालात हैं तो पाकिस्तान में क्या बनेगा। और आपकी बेटी तो कहती है मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लंदन की प्रॉपर्टी का तो देख लिया क्या होगा। और अब ये सारी कौम, पंजाब खास तौर पे, मैं ये जब से निकला हूं लाहौर से, मुझे जो नजर आ रहा है एक जागी हुई, एक जिंदा कौम, एक बाशऊर कौम जो अब तुम्हारी इंतजार कर रही है। और इंशाअल्लाह अब इसके बाद तुम वापस नहीं जाओगे, एक शर्त पे जाओगे, पैसा वापस करो, मुल्क का पैसा वापस करो, जो चोरी का पैसा था वो वापस करो, फिर जिधर मर्जी जाना जाओ। गुजरांवाला, इंशाअल्लाह कल अब यहीं से शुरू करेंगे हम, और सारा दिन मैं आपके साथ गुजारूंगा, और भी आपको मैं इंकशाफ करूंगा, और भी आपको मैं चीजें बताऊंगा। और मैं सबसे पहले आखिर में, गुजरांवाला एक मुझे जवाब दो, गुजरांवाला मुझे एक अब आपने जवाब देना है। सुन ले, आखिरी बात मुझे ये बताएं, खामोशी सुने, खामोशी से सुने, कि अगर आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो, और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, मुझे बताएं वो चौकीदार को आप क्या कहेंगे। घर लूट रहा, घर